हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब पॉजिटिव होंगे। और कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अभी तो दुनिया में बहुत सारे दुखद घटना हो रही है, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए कब क्या हो जाएगा कहना बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना। जैसा समय चल रहा हो, अभी नीट का जो री एग्ज़ाम हुआ, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे, 2 मिनट पहले से पहुँचे, नहीं एग्ज़ाम दे पाए। तो बहुत सारा देखिए कंडीशन क्या हो रहा नहीं हो रहा है, सबको आपको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब जो होने का है होगा, जो तय है वो हो के ही रहेगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, अपना कर्म सही ढंग से करना है, मेहनत तो करना ही है। देखिए उपाय नहीं है, मेहनत तो करना ही है। वही 3 मंत्र अपने आप से वादा, मेहनत ज़्यादा इरादा पक्का, ठीक है। मेहनत तो आपको करना ही, कोई उपाय नहीं है। जब जहां आपको सफल होना है वहां आप सफल हो जाइएगा। अगर किस्मत में आपका लिखा रहेगा सफल होना, तो आप जरूर सफल होइएगा। दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका क्या कथन था? 3 कथन था जो इम्पोर्टेंट है। पहला था कि उठो जागो और अपने जब तक से अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लो, लड़ते रहो। दूसरी बात है कि जब तक से जिस दिन आपके पास अगर समस्या नहीं होगी, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जीवन में देखो समस्या का होना जरूरी हो। समस्या को आप नहीं पार कीजिएगा, नहीं फॉलो कीजिएगा, जीवन में बोल्ड नहीं होइएगा। लास्ट एंड फाइनल, खुद पर भरोसा। अगर जीवन पर आपको खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, ठीक है ना। इसलिए अगर जिस दिन आप सोच लीजिएगा कि मुझ पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा, आप भरोसा के लायक नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए आपको भरोसा रखना पड़ेगा, अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा रामबाण है कि अपने आप पर भरोसा। तो ये सब जो बातें हुआ, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट का हम बेसिक समरी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला समरी करेंगे, बाकी उसका डिटेल्स वीडियो क्लास 12 का अल्टरनेटिव करंट का मैं अभी फार्मूला खत्म होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पूरी अच्छी तरह एक नोट्स के साथ, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करें। कुछ हुक लाइन देखिए, तो मैं कुछ आप लोग के लिखा हुआ कि आपने कभी सोचा कि आपके घर का हर बल्ब, पंखा और मोबाइल चार्ज एक ऐसी करंट से चलता है जो हर सेकंड अपनी दिशा बदलता है। तो देखिए घर का जितना भी सिस्टम होता है, मोबाइल चार्जर, तो एक दिशा में वो क्या करता है, हर सेकंड अपनी क्या दिशा को चेंज कर सकता है। अल्टरनेटिव करंट का मतलब है पीरियडिकली चेंज। अल्टरनेटिव करंट का मतलब है पीरियडिकली चेंज होता है। अगर बिजली सीधी चलती तो दुनिया इतनी रोशन नहीं होती। जानिए अल्टरनेटिव करंट का हुआ जिसने आधुनिक दुनिया को बदल दिया। तो अल्टरनेटिव करंट के चार्ज दुनिया में पूरा क्या है, उजाला हो जाता है रात के समय एसी करंट के थ्रू ना। उसके बाद क्या है, यह एसी करंट है जो आगे चलती है, पीछे आगे भी चलती है, पीछे भी लौटती है, फिर पूरे शहर को रोशन करती है। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। साइनसोइडल ग्राफ है। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का? साइनसोइडल ग्राफ होता है, ठीक है ना। पूरा बोलता है दुनिया में 90% ज्यादा बिजली ऐसे सिद्धांत पर चलती है जिसे जानकर आप फिजिक्स का नजरिया बदल देंगे। फिजिक्स का नजरिया 90% मतलब बिजली ऐसे सिद्धांत पर काम करती है जिसे जानकर फिजिक्स का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। हर सेकेंड 100 बार दिशा बदलने वाली बिजली आखिर हमारे घर तक कैसे पहुंचती है, आइए जानते हैं अल्टरनेटिव करंट का अद्भुत विज्ञान। तो देखिए अल्टरनेटिव करंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे करंट का काम करता है, कैसे करंट काम नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमको न्यूमेरिकल में सहायता करेगा, ठीक है। जैसे ऐसे डायग्राम, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट क्या बोलता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट है थ्रू द चार्जेस डायरेक्ट पीरियडिकली चेंज होगा, ठीक है। जैसे साइनसॉइडल क्या इसी ग्राफ में क्या होता है उसी तरह होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आता है एसी सोर्स। एसी सोर्स में अगर सबसे पहले हम लोग वोल्टेज मापते हैं, क्या वीएम इसको sin ओमेगा टी, आई एम sin ओमेगा टी प्लस 5। वीएम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, आई एम है मैक्सिमम करंट, ठीक है। याद रखिएगा ये अल्टरनेटिव करंट का क्या है, Vm इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज sin ओमेगा टी, Im क्या है, I sin ओमेगा टी प्लस 5। Vm मैक्सिमम वोल्टेज, Im मैक्सिमम करंट होता है। ये इसका मेन सोर्स है अल्टरनेटिव करंट का, वोल्टेज और करंट, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है जो प्योर रेसिस्टर। प्योर रेसिस्टर क्या होता है, ठीक है। प्योर रेसिस्टर इसको बोलते हैं आर, कैपिटल आर से। इनमें इंपीडेंस होता है, क्या होता है,
नया नेटवर्क इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस और जेड इक्वल टू आर, इसको हम मानते हैं। अब करंट उसका होता है V बाई आर, और उसका फेज डिफरेंस होता है फाइव इक्वल टू जीरो, अब पावर फैक्टर को होता है फेज डिफरेंस फाइव इक्वल टू जीरो होता है, पावर इक्वल टू वी आई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई, ये ऑलरेडी आप लोग वर्क पावर एनर्जी में पावर के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो पावर फैक्टर का होता है cos फाइव इक्वल टू cos फाइव इक्वल टू क्या तो 1 होता है, ठीक है। देखिए ये सब सारा कंसेप्ट आप क्लास 12 का अल्टरनेटिव करंट आप पढ़ चुके हैं, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। अभी जस्ट हम लोग क्या करना, वी हैव टू रिवाइज फार्मूला, क्योंकि हम लोग क्या करना एसी अल्टरनेटिव करंट पे न्यूमेरिकल बेस काम करना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला का कंसेप्ट होना जरूरी है। तो इसमें देखिए फेजर डायग्राम क्या होता है, Vm Im, इस तरह ग्राफ होगा, ठीक है। अब आते हैं देखिए प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर को बोलते हैं एल। इंडक्टेंस आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो उसी तरह इंडक्टर, इंडक्टर में क्या इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इसको जेड इक्वल टू एक्स एल मानते हैं, क्या हमने एक्स एल। अब करंट आई इक्वल टू वी आर एल, और फेज डिफरेंस का फाइव इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब पावर फैक्टर इक्वल टू जीरो होता है। अब फेजर डायग्राम क्या होता है, देखिए ये Vm इधर जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट इधर जाएगा 90 डायरेक्शन में, ठीक है। और उसका रहता है प्योर कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस मतलब उसका सी से डिनोट करता है, जैसे कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर रिएक्टेंस में क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्सी, देखिए एक्सएल एक्सी, और करंट इक्वल टू हो गया आई इक्वल टू एक्सी, और फेज डिफरेंस फाइव इक्वल टू -90 डिग्री, ठीक है। अब इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 0, और फेज डायग्राम होगा, ये देखिए आई इधर जाएगा, भी इधर क्या जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सीरीज है LRC, ठीक है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे RC सीरीज, उसके बाद LR सीरीज, LC सीरीज और LRC LCR, तीनों का सीरीज का कॉम्बिनेशन करने से उसमें हमारा वोल्टेज और करंट का कितना मान होता है उसके बारे में हम लोग डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है देखिए RC सीरीज, क्या होता है RC सीरीज, देखिए ये VS सोर्स है, Vm साइन ओमेगा t, ये कैपेसिटर करंट है। तो इसका आपका होगा मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट क्या Vm इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर XC स्क्वायर। फेजर डायग्राम क्या होगा, देखिए IMR IMC IVM, ये आपका होगा फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है, पावर फैक्टर का। तो इसमें इम्पीडेंस क्या होगा, Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर XC स्क्वायर, करंट होगा I स्क्वायर V बाई Z, और फेज एंगल होगा tan फाइव इक्वल टू XC बाई R, और पावर फैक्टर cos फाइव इक्वल टू R बाई Z, ये cos है, ठीक है। R बाई क्या होगा Z होगा। तो ये केस हुआ आपका किसमें, RC सीरीज में, क्या होगा RC सीरीज में। अब आते हैं हम लोग क्या LR सीरीज, जिसमें इंडक्टर होगा और रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर होगा और क्या होगा रेजिस्टेंस। Vm sin ओमेगा t, इसका फेजर डायग्राम देखिए Ix IR V, ये हो गया VI पावर फैक्टर हो गया। इसका इंपीडेंस होगा Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर XL स्क्वायर, ठीक है, XL स्क्वायर। अब करंट होगा I इक्वल टू V बाई Z, अब फेज एंगल हो गया आपका XL बाई R, tan फाइव से XL बाई R, इसका वोल्टेज हो गया आपका I R स्क्वायर प्लस IL एक्स स्क्वायर, पावर फैक्टर का cos टू R बाई Z। तो ये देखिए सब फार्मूला कंसेप्ट है, क्या है फार्मूला। ये सब फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है और न्यूमेरिकल को बनाना है। जस्ट दिमाग में क्या करना, कंडीशन कैसे होता है कि कोई कंडीशन सीरीज में है, LC सीरीज में है, LR में है, LC में, LCR में है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको क्या करना, फार्मूला को दिमाग में रखना और सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए LR के बाद मेरा LC है, उसके बाद है LCR है, उसके बाद रेजोनेंस है। तो उसका जो कंसेप्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये इसको राइट डाउन कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आपको कैसे हैं। आई थिंक आप लोग सब मजे में होंगे। तो चलिए वेलकम टू माय चैनल क्रैक JNET इजी, ठीक है ना। और बस 3 ही मंत्र, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का। बस देखिए 3 ही मंत्र है जो जीवन में आपको आगे बढ़ा सकती है, ठीक है ना। ये आचार्य चाणक्य जी का मंत्र है, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का, ठीक है। दुनिया में कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति हो, एक कहावत है, क्या इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, क्या आपको पता है। किसी भी इंसान की या मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, आपको पता है। वो होती है मन की शक्ति। तो अगर मन से आप स्ट्रांग है ना,
तो जीवन में इतिहास रच सकते हैं। अगर मन से कमजोर है ना तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है मन के हारे हार, मन के हारे जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन अगर आपका स्ट्रांग है, अगर जीवन में कोई चीज संकल्प लिए हैं कि जीवन में बनना है और अपना पॉजिटिविटी है, तब दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस दिन हिम्मत हार जाइए कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो सकता है, उस दिन कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा मन को क्या कीजिए, अपना स्ट्रांग रखिए और हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब लास्ट टॉपिक है, देखिए पिछले टॉपिक में हम LR सीरीज, LC सीरीज और भी सारा हम बताए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था रिमेनिंग पोर्शन, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए रिमेनिंग पोर्शन हम तो अल्टरनेटिव करेंगे, ये जस्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला जो आपको न्यूमेरिकल में सहायता करेगा। तो न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव करंट का जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो आपको सर्किट से संबंधित होगा। LRC, L का मतलब इंडक्टिव, R का मतलब रिएक्टेंस और C में कैपेसिटेंस से संबंधित होगा सीरीज। तो उसका कॉम्बिनेशन हम पिछले टॉपिक में आपको बता दिए हैं। अब कुछ टॉपिक बाकी है जिसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे क्या है, LC सीरीज विद AC सीरीज। अब क्या है, इसमें इंडक्टर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कैपेसिटर। इसका डायग्राम हुआ V sin omega t, ये L हो गया, ये C हो गया। इसका फेजर डायग्राम देखिए, XL XC, करंट इधर जाएगा 90 डिग्री, V और I के बीच क्या होगा, 90 डिग्री करंट होगा। इनका इंपीडेंस क्या होगा, मॉड XL माइनस XC, I करंट होगा V अपॉन XL माइनस XC। वोल्टेज क्या होगा, I XL माइनस I मल्टीप्लाई XL माइनस XC। अब फेज डिफरेंस होगा 590 डिग्री एंड वोल्टेज का IZ होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट फार्मूला है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। उसका बाद LCR सीरीज सर्किट। अब इसमें तुम्हारा क्या, तीनों सीरीज को हम लोग क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। उस कंडीशन में इंपेडेंस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, करंट होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोलता है LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, तो LCR सीरीज सर्किट में क्या आती है, L हो गया, R हो गया, C। देखिए तीनों इंडक्टर, रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब वोल्टेज आपका वही V sin ओमेगा t है। इसका फेजर डायग्राम देखिए, XC I करंट है, ये वोल्टेज है। फिर इसका देखिए I ये हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, करंट, ये वोल्टेज हो गया I XL माइनस XC, ये IR हो गया। अब इसका इंपेडेंस होगा √R XL माइनस XC का स्क्वायर और I स्क्वायर करंट होगा V बाई Z। अब वोल्टेज को क्या होगा, √IR स्क्वायर प्लस I XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब फेज एंगल क्या, tan phi स्क्वायर XL माइनस XC बाई अपॉन R। अब पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R बाई Z। ठीक है, एवरेज पावर स्क्वायर B इक्वल टू क्या होगा, VI cos phi होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए कंडीशन है आपका सारा सीरीज में, LC सीरीज का, LCR सीरीज का, IR का, LR का। तो ये सब कंसेप्ट आपको दिमाग में रखिएगा, और जब तक से कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखिएगा सवाल आपका नहीं बनेगा। अब देखिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस कंडीशन में एक ही चीज है, जब इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है, ये XL माइनस X इक्वल टू 0 या इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है, तो रेजोनेंस कंडीशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन कब होता है, जब तुम्हारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस LCR सीरीज में इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, तब आपका रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, देखिए एनी LCR सीरीज इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आर सेम और इक्वल, देन द रेजोनेंस प्रोड्यूस, तब रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका देखिए ग्राफ क्या है, ये मिनिमम ग्राफ में आपका क्या होगा, यू शेप का हो जाएगा, और मैक्सिमम ग्राफ क्या घंटेकार का हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ रेजोनेंस कंडीशन में क्या है, XL माइनस कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंपीडेंस का रेजोनेंस उसका क्या है, इसको लिख सकते हैं WL माइनस 1/ωc, इसको WR इक्वल टू का 1/√LC और फ्रीक्वेंसी उसका 1 डिवाइड अपॉन 2/√LC। ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है। अब तक यहाँ पे इंपीडेंस का रेजोनेंस क्या होगा, Z√R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस में क्या होगा, दो कंडीशन बताया ना, XL माइनस XC 0 होगा, XL बराबर XC होगा। ठीक है, अब करंट और रेजोनेंस यानी Z/R हो गया। अब करंट एट रेजोनेंस क्या होगा, V बाई V अपॉन Z। अब फेज एंगल tan phi इक्वल टू XL माइनस XC इक्वल टू R, लेकिन tan phi है रेजोनेंस कंडीशन में tan phi इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे phi इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पावर फैक्टर का P इक्वल टू VI cos phi। तो ये देखिए ये सब आपका अल्टरनेटिंग करंट का मेन चीज जो कंडीशन था, फॉर्मूला था, उसको मैंने आपको बता दिया।
अब बस इसको फार्मूला को कंसेप्ट को दिमाग में रखकर इससे संबंधित जिस तरह का भी न्यूमेरिकल आता है आप उसको बना सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।